तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना अभी? ओके, बढ़िया दिख रहा है। तो 3.7 हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब ये टॉपिक हमें कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहा है? तो मैंने आपको बताया है कि भाई हम रेजिस्टेंस बनाने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेजिस्टेंस कैसे बनता है? अब रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए मटेरियल्स की, क्योंकि आप कोई मटेरियल तो यूज़ करोगे ना बनाने के लिए, तो उसमें आपको कंडक्टर और इंसुलेटर इन दो की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। तो पहली जो है किसकी? कंडक्टर की। बताइए कितनी है? तो भाई कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻8 टू -6 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, फिर हमें किसकी जाननी है भाई? इंसुलेटर की। भाई इंसुलेटर की अगर आप जानते हो तो सिंपल लॉजिक है, 10⁻18 टाइम्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो आई उससे 10⁻18 पावर, इतनी ज़्यादा। समझ रहे हो कि नहीं? इतना मल्टीप्लाई इसको करोगे तो यू विल गेट दी वैल्यू फॉर द इंसुलेटर। आया समझ में? अब देखो, रेजिस्टर आपको बनाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? रेजिस्टर, नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो वो वैल्यू आती है कि जितना ये अपोज करेगा, R इज टू, पर रेजिस्टर इज अ डिवाइस जो हमें बनानी है। तो बनाएंगे कैसे? मटेरियल का यूज करेंगे। कौन से मटेरियल? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस दोनों के बीच की होती है। वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ जाने भी देना है और कुछ स्टॉप भी करना है। तो जाने देने का काम कंडक्टर, रोकने का काम इंसुलेटर करेगा। किसको जाना देना है भाई? इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो गए मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात। अब जब हम रेजिस्टर बनाते हैं तो रेजिस्टर के टाइप्स आते हैं हमारे पास। एनसीईआरटी में 2 टाइप हमें पढ़ने, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। तो बच्चों, जो पहला टाइप है वो है वायर वाउंड रेजिस्टर। कैसा है? वायर वाउंड रेजिस्टर। इसके बारे में जानते हैं, पर पहले दूसरा टाइप भी जान लेते हैं। दूसरा है बच्चों कार्बन रेजिस्टर, जिसकी कोडिंग, कलर कोडिंग वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नीट और JEE गुजकेट या बोर्ड में भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगी, कलर कोडिंग। ठीक है, तो आज हम ये दोनों फिनिश कर देंगे। ओके, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेक्चर, हालांकि ऑलरेडी हाफ लेक्चर पहले हो चुका है जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। अब देखो इसका क्या हिसाब बैठता है, समझो कि पहले हम लोग समझेंगे बेटा वायर वाउंड। वायर वाउंड रजिस्टर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो समझो कि भाई एक इंसुलेटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इंसुलेटर। सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका इंसुलेटर, यानी कि आप सिरामिक ले लो, रबड़ ले लो, ये कुछ आप ले सकते हो, जिसके ऊपर वायर को वाउंड किया जाता है। अब समझ में आया नाम क्यों वायर वाउंड है? और यहां से आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये क्या रहता है भाई? आपका इंसुलेटर, जिसमें आप रबर यूज कर सकते हो, जिसमें आप सिरामिक यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस, सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है पर ये सोलेनॉइड नहीं है बेटा। एक प्रॉपर बेस लिया जाता है इंसुलेटर का। आपकी लैब में जो मिलेगा वो आपको सिरामिक वाला मिलेगा, जनरली ये मिलेगा। तो उस पे वायर वाउंड किया जाता है और उस वायर वाउंड के कारण इसको वायर वाउंड रेजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो वायर इसमें है, ये जो वायर है बच्चों, ये वायर है 3 अलग अलग एलॉयज, क्योंकि ये प्योर कंडक्टर तो नहीं होगा,
ना ही प्योर इंसुलेटर होगा। क्यों? कंडक्टर हुआ तो जाने देगा, रेजिस्टेंस कुछ हुआ ही नहीं, और इंसुलेटर हुआ तो जाने ही नहीं देगा, तो रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? टू कंट्रोल दी करंट, कंट्रोल करना। इसका मतलब मैंने आपको बताया, जैसे स्पीड ब्रेकर, वो क्या करते हैं, गाड़ी को जाने भी देते हैं पर थोड़ा कंट्रोल करके। इसीलिए ये वैसा ही है, करंट को जाने देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे, पर थोड़ा सा क्या करके, कंट्रोल करके। तो कंट्रोल करने के लिए आप कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं लगा सकते हो, उनका मिक्सचर आप एलॉयस लगा सकते हो। तो 3 लगानी है, MnC। ओके, क्या 3 लगानी है, MnC, यस और नो? आगे ना MnC, एनसी ने मुंह पहले, यार सर मेरा ही शॉर्टकट क्यों बना रहे हैं, आप मानसी बोल दो। हमारे मैडम भी एक MnC, मानसी, यस, कुछ भी। मैं इसको एक और नाम देता हूं, अगर आप इंजीनियर हो या आप जॉब के लिए कहीं देख रहे हो तो मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसा भी एक नाम आएगा। MnC कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो वायर बाउंड रजिस्टर कौन सी कंपनी बनाती है? MnC कंपनी। M फॉर मैंगेनीन, N फॉर निक्रोम या नाइक्रोम, जो आप प्रोनाउंसिएट करो, C फॉर कॉन्स्टेंटन, C फॉर कॉन्स्टेंटन। ये 3 एलॉय होती हैं जिनका वायर यहां पे लगाया जाता है। बोलो समझ में आया? कौन कौन सी एलॉयस? मैंगेनीन, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन, MnC। याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया बेटा? वायर बाउंड। अब दूसरा रजिस्टर आता है कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? कार्बन रजिस्टर। अब एक क्वेश्चन ये होगा, सर आपने ये तो बताया तो फिर ये क्यों बनाया? तो इसका फायदा देखिए, इसकी साइज है ना, ये जो आपको डस्टर दिख रहा है ना, इतनी, और इससे भी बड़ी आती है इसकी। तो अब आप सोचोगे सर हमारे मोबाइल में भी करंट आता है तो उसको भी कंट्रोल किया गया होगा ना? यस, वहां पे भी रजिस्टर होगा, डेफिनेटली होगा। टीवी, मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब में करंट आता है और सब में कंट्रोल जरूरी होता है, तो सभी में रजिस्टर लगेगा। अब डस्टर जितना बड़ा रजिस्टर थोड़ी होगा, और भी बहुत डिवाइस हैं, तो इतना बड़ा रजिस्टर काम नहीं लगेगा, तो छोटी साइज का बनाया गया कार्बन रजिस्टर, जिसकी साइज है बेटा स्मॉल साइज, और ये लो कॉस्ट यानी चीप होता है, एकदम सस्ता, किलो के भाव से मिल जाता है आपको। यानी आप अगर कहीं खरीदने जा रहे हो दिल्ली वगैरह में, तो इसका बाजार लगाया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहाँ पे आप किलो के हिसाब से खरीद सकते हो। स्मॉल साइज, लो कॉस्ट, इसीलिए ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ के ना, अपने मोबाइल जो है अभी आप देखो तो साइज स्मॉल होती जा रही है और कॉस्ट डिक्रीज। अब महंगा भी मिलता है पर उसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए कार्बन रजिस्टर भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन चुका है जिसका आप स्मॉल साइज और लो कॉस्ट में आने के कारण वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये वाला लैब में यूज़ होगा, जो आपको दिखेगा, ये वाला डिवाइसेस में प्रैक्टिकली जहाँ पे अंदर डिवाइस में लगता है तब ये यूज़ होता है। अब ये कैसे बनता है ये जान लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसका देखो हिसाब, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझना बेटा। कार्बन लिया जाता है और रेजिन जो इंसुलेटर है, कार्बन जो कंडक्टर की जैसे बिहेव करता है, तो रेजिन और कार्बन को मिक्स करके हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में ढाला जाता है, बनाया जाता है। कौन से फॉर्म में? सिलिंडर। यानी आपने पहले तो क्या किया, कार्बन लिया और रेजिन लिया, दोनों को बराबर मिक्स कर दिया, फिर उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको कौन सा फॉर्म दे दिया, कौन सा शेप दे दिया, सिलिंड्रिकल शेप। तो वो क्या बन जाएगा आपका, कौन सा रजिस्टर बेटा? कार्बन रजिस्टर। बोलो पक्का समझ में आया? और इसको दो यहाँ पे वायर्स भी दिए जाते हैं फॉर कंडक्शन, जिससे आप सर्किट में इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो वायर्स हैं ना, ये पूरे अंदर तक कनेक्टेड नहीं होंगे, कुछ हद तक ही कनेक्टेड होंगे। क्यों?
क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये तो कंडक्टर होगा ना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो रहे हैं, यहाँ पे आया, फिर ये रेजिन अंदर आ गया, कार्बन अंदर आ गया, तो थोड़ा पास होगा, थोड़ा एनर्जी उसकी घटेगी, तो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा। अगर ये सीधा कनेक्टेड हो जाए तो क्या हो गया, तो कंडक्टर हो गया। समझ में आया? तो कुछ हद तक ही ये अंदर जाता है। बोलो क्लियर? समझ में आया? और इसकी कुछ रेंज भी आपको दी होगी, 1 ओम से 100 मेगा, 1 ओम से, आके ना 1 ओम से आपको 100 मेगा ओम तक ये इसकी रेंज मिल जाती है। दैट मीन्स बहुत बड़ी रेंज में आपको ये मिलता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा इसका आप डिफरेंट पर्पस से अलग अलग वैल्यू का इसका यूज़ कर सकते हो। कितना रेंज रहता है? 1 ओम से 100 मेगा ओम, बहुत बड़ी रेंज है जो आपके पास अवेलेबल रहती है। दूसरी बात ये क्या है? स्मॉल साइज और लो कॉस्ट। अब एक और बात बता देता हूं आपको, अगर आप रजिस्टर की वैल्यू जानना चाहते हो, भाई रेजिस्टेंस कितना है इस रजिस्टर का, तो ये तो बहुत बड़ा आता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई 500 ओम तक है। कितना है? 500 ओम। अब ये जो है बहुत छोटा आता है। कितना छोटा? गेहूं का दाना, चावल का दाना, ये तो बहुत छोटा होता है। अब इतने छोटे पे अगर ये नंबर लिखा, चलो एक बार लिख भी दिया, तो दिखेगा कैसे? चलो देख भी लिया आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से, फिर मान लो वो थोड़ा सा घिस गया, तो क्या होगा? हाँ, लिखा हुआ सही से समझ में नहीं आया। तो इजीली समझ में आए इसलिए इसको कोडिंग दे दी गई। क्या दे दी गई है? कोडिंग दे दी गई है। तो इसका कलर कोडिंग आता है। कार्बन रजिस्टर का क्या आता है बेटा? कलर कोडिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे अभी। चलो हो गया क्लियर ना? 2 टाइप के रजिस्टर कौन कौन से? हाँ, वायर वाउंड में क्या होता है? वायर वाउंड किया जाता है। कौन सी कंपनी बनाती है? एमएनसी शॉर्टकट है वायर। और यहाँ पे कौन सा बेस लिया जाता है? इंसुलेटेड रबर या सिरामिक आप ले सकते हो। यस, एमएनसी का फुल फॉर्म लिख लो, मैंगनीन। लिख देता हूं इधर, मैंगनीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म है एमएनसी के। और यहाँ पे कार्बन और रेजिन को मिक्स करके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कौन सा फॉर्म दिया जाता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया जाता है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, बिल्कुल क्लियर। चलो अब हम देखते हैं कलर कोडिंग, और फिर रेजिस्टेंस कितना है वो अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा लगाएंगे इसका मीनिंग यही है कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन रहता है, प्लस और माइनस। जैसे आपको कहा जाता है ना कि भाई इसका बाइक आप खरीद रहे हो तो 1 लीटर में इतना चलेगी, क्या उससे ज़्यादा या कम चलती है? कम ही चलेगी हमेशा। ठीक है, वैसा ही है यहाँ पे भी। चलो रेडी? चलो कलर कोडिंग सीखते हैं हम लोग। हेडिंग लगा देते हैं क्या? कलर कोडिंग। ठीक है, अब कलर कोडिंग में क्या होगा? देखो कलर है इसलिए एकदम इजी प्रोसेस होगी। कोडिंग कैसे करना है वो आपको समझना है। तो जो ये रजिस्टर होता है उस पे अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी छोटी लाइंस आपको दिखेंगी, उस पे कलर होगा। अब कलर क्यों होगा? क्योंकि आपको छोटी सी चीज पे अगर कलर होगा तो इजीली दिखेगा, लिखा हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए कौन सी कोडिंग करनी है भाई? कलर कोडिंग। बोलो एग्री? डन? यस, सिंपल यही बात है। अब देखो इसमें बेटा क्या होता है। जो पहला है, पहला कलर है वो टेंस प्लेस बताता है, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बन रही है उस वैल्यू में टेंस प्लेस पे क्या आएगा वो कौन बताएगा? पहला कलर। दूसरा कलर जो है वो यूनिट प्लेस पे आगे ना, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो बताएगा। समझ में आ रहा है ना? 10 और यूनिट पे क्या आएगा।
तीसरा जो है वो मल्टीप्लायर बताएगा। मल्टीप्लायर यानी कितना 10 की कितनी पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? 3 बातें क्लियर हुई। पहला क्या? टेंस। दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? तीसरा क्या है बेटा? मल्टीप्लायर क्या है? 10 की कितनी पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। और चौथा है बेटा क्या? टॉलरेंस। क्या होगा बेटा? टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है बेटा? प्लस और माइनस कितने परसेंटेज वैल्यू इसकी ज़्यादा और कम हो सकती है। जैसे आपको एग्जाम देने के बाद पूछा जाता है कितने मार्क्स आएंगे, तो आप कहोगे एवरेज 70 आएंगे, 5-10 आगे पीछे हो सकते हैं। ये वो बात है, 5-10 आगे पीछे हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है। बोलो समझ में आया? यस। 4 ही कलर आपको दिखेंगे अभी, यानी अपडेटेड तो अलग अलग हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर 4 हमारी जो बेसिक बात है 4 हो सकते हैं, या 4 से कम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बाकी आपको आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, इसके बारे में डिटेलिंग कर सकते हो, या यूट्यूब पे और वीडियोस बनाई होगी इसके बारे में। पर 4 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। अब इस कलर कोडिंग का एक टेबल है जो डिसाइड करेगा कैसे। देखो ये पूरा एक टेबल हमें बनाना है, ठीक है, और यहां पे हम कलर लिखेंगे। अब कलर का शॉर्टकट है, तो पहला कलर आप मुझे बताते जाओ। देखो अंदर ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वायोलेट है, फिर ग्रे है, फिर वाइट है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर कुछ भी नहीं है, यानी कि मान लो कोई कलर ही ना हो, नो कलर। बोलो टेबल समझ में आया? यस और नो? पहला ब्लैक कलर, यानी कितने कलर हो गए? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 कलर है। कितने कलर हैं? 12। अभी इनको याद रखना है कैसे? लिखवा देता हूं, इधर देखो शॉर्टकट। बीबी रॉय एक अंग्रेज है जिसका नाम है बीबी रॉय। जासूस होते हैं ना, रॉय, ऐसा कोई जासूस है, बीबी रॉय, ठीक है। फिर गोस टू बॉम्बे वाया ग्रेट, नॉट गेट, गेट लिखता चलता, बट गेटवे ऑफ इंडिया है क्या नहीं ऐसा? गेटवे ऑफ इंडिया, मैंने लिख दिया ग्रेटवे ऑफ इंडिया, विथ गोल्ड एंड सिल्वर। क्या मेरे बच्चों समझ में आया? ये आपको याद रख लेना है। बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रे बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना? विथ गोल्ड एंड सिल्वर। समझ में आया? बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। जहां मैंने कैपिटल लिखा है वहां पे कलर बन रहा है। देखो बीबी रॉय पूरा कैपिटल है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो हो गया। गोस का ग्रीन टू
बॉम्बे का ब्लू वाया वायोलेट, ग्रेट वे ऑफ इंडिया ग्रे विथ वाइट गोल्ड एंड सिल्वर, और लास्ट में क्या आ रहा है, नो कलर। बोलो पक्का बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहां पे हम लिखेंगे टेंस एंड यूनिट प्लेस के लिए जो चाहिए, यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लायर कितना लगेगा, और यहां पे हम लोग टॉलरेंस की बात करेंगे बच्चा, प्लस और माइनस कितना परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया, ये याद रह जाएगा ना। अब एक और कंफ्यूजन का जो दौर चलता है वो ऐसा है कि पहले ब्लैक या ब्राउन, बीबी रॉय आया तो बी में दोनों आगे ब्लैक और ब्राउन, समझ में आया। तो इसका आप ऐसा याद रख सकते हो, मैन इन ब्लैक पहले आएगा। अगर आपने मैन इन ब्लैक सीरीज देखी है, आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन हो, एलियन के बारे में जानना चाहते हो, तो एक पिक्चर होती है मैन इन ब्लैक, तो ये वैसे याद रख सकते हो, आपकी मर्जी जो आप याद रखना चाहो। तो बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया ग्रेट वे ऑफ इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। गेटवे नहीं लिखा, ग्रेट वे, यानी आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रे, क्योंकि एक और जी है जहां पे आपको क्या लिखना रहेगा, ग्रीन। समझ में आया, कंफ्यूजन का एंड कर दिया है मैंने, चेंज कर दिया है, नॉट गेटवे ऑफ इंडिया, ग्रेट वे ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। यानी गोस पे आपको क्या लिखना है, ग्रीन, गो ग्रीन। यस और नो, गो ग्रीन एक मुहिम चली थी जब ये झाड़ पौधों को बचाने की, गो ग्रीन वाली। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरी कहानी, नाम सारे याद रह गए। अब चलो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे क्या आता है उसकी बात करते हैं। तो ये कहानी 0 से स्टार्ट होती है और नंबर दिए थे जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या मेरे बच्चों समझ में आ गया, खत्म, 0 to 9, गोल्ड सिल्वर नो कलर को छोड़ दो। अब मल्टीप्लायर में देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर, वही 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि जो ये कलर का ऑर्डर है वही ये है। अगर मल्टीप्लायर यानी कि तीसरा कलर के बारे में, तीसरे पट्टी के बारे में आप बात कर रहे हो तो 10 की पावर होगी, कितनी होगी, जो ये याद रखा है उसके हिसाब से होगी। मान लो तीसरा जो है अपना यहाँ पे जो लाइन बना है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का नंबर 5 है, यानी मल्टीप्लायर में क्या आएगा, 10⁵ आ गया समझ में। हाँ, पर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर है -1 एंड -2, ये एक अजीब बात हो जाती है कि इसके लिए भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब टॉलरेंस की बात करते हैं। तो टॉलरेंस अपना ये 3 कलर में आता है और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, एकदम लल्लू लॉजिक है। यहाँ पे 5%, यहाँ पे उसका डबल और यहाँ पे उसका डबल, या नो कलर का टॉलरेंस 20 याद रखो, उसके ऊपर आओ वापस सिल्वर का 10, आधा आधा करते जाओ, समझ में आया। इसके ऊपर भी होता है 1 2 3 4 5, पर ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। समझ में, 1 2 3 4 5 10 20, इस तरह से ये टॉलरेंस होता है, पर ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको आ जाएगा कौन सा होगा ये टॉलरेंस वाली स्ट्रिप, कौन सी होगी, कौन सी पट्टी होगी, कौन सी लाइन होगी, 4th। समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आई। तो स्क्रीनशॉट लो और फिर प्रैक्टिस करते हैं, तभी आएगा ना। टेबल को यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली, जब एनसी समझ में आ रहा है ना। ओके, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब इसको यूज कैसे करना है ये सीख लेते हैं एग्जाम्पल से। आइए, इसको मैं रखता हूं, आपको 1-2 क्वेश्चन इसको रख के करेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसके बिना करेंगे। चलो, तो एक ये हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं नेशनल फ्लैग वाला। ये एग्जाम्पल एक होता है जो पूछा जाता है।
अगर नेशनल फ्लैग का कलर हो तो इसमें पहले क्या आएगा बेटा, ऑरेंज, फिर वाइट, लास्ट में ग्रीन। मान लो यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया है, या दिया है तो कौन सा दिया है, मान लो सिल्वर दिया है आपको, तो अब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, पता चल गया। अभी ये टेबल है इसलिए पता चल रहा है, मान लो ये टेबल ना होता तो टफ हो जाएगा, बट इजी मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। पहले इससे निकालो, ऑरेंज है तो 10th प्लेस पे क्या आएगा 3, वाइट है तो 9, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लायर होगा 10 की कितनी पावर, ग्रीन, ग्रीन का कितना नंबर है 5, तो 10 की पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया। पहला कलर ऑरेंज है, 10th प्लेस पे 3 लिख दो, ऑरेंज का 3। दूसरा कलर वाइट है, वाइट पे जाइए कितना 9, तो यूनिट प्लेस पे 9, 3 9 39 हो गया। फिर तीसरा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में कौन सा है भाई, ग्रीन, तो ग्रीन पे जाइए, कौन सा नंबर है 5, तो 10 की 5। प्लस और माइनस सिल्वर, सिल्वर कितना टॉलरेंस देता है बेटा 10, तो इसका 10%। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, आ गया, बिल्कुल इजी ना, आया कि नहीं बताओ, बिल्कुल समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेशनल फ्लैग का ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखो कई बार आपको ऐसा भी पूछ ले बेटा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, या पूछ ले मिनिमम वैल्यू, या पूछ ले रेंज यानी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अब आपको मैं बताता हूं, देखो 10% इसका मतलब किसका 10%, इस वैल्यू का, इस वैल्यू की 10% ज़्यादा भी हो सकते हैं और 10% कम भी हो सकते हैं। तो इसका 10% तो आपको क्या आता है, किसी का भी 10% यानी डिवाइड बाई 10। इफ यू वांट टू फाइंड आउट 10% ऑफ एनी नंबर देन सिंपली डिवाइड इट बाई 10। समझ में आया। 100 का 10% यानी उसको 10 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा 10। 50 का 10% कितना होगा 5। 35 का 10% 3.5। तो इस नंबर का 10% यानी क्या आएगा 39 इंटू 10⁴ खत्म। तो यानी आप लिखोगे बेटा 39 इंटू 10⁵ प्लस 39 इंटू 10⁴। इसको 39 लाख लिख सकते हो ना, 39 लाख लिख सकते हो 0 0 करके, और फिर एडिशन कर सकते हो, आएगा कि नहीं। यस, इसमें क्या होगा 39 इंटू 10⁵ माइनस 39 इंटू 10⁴। क्या मेरे बच्चों समझ में आया ये मैक्स और ये मिन। ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। ये जो फाइंड किया उसमें प्लस 10% और माइनस 10%। अब रेंज पूछे तो क्या होगा मिनिमम टू मैक्सिमम। रेंज पूछा तो क्या होगा बच्चों मिनिमम टू मैक्सिमम। बोलो पक्का। चलो एक और करते हैं, ये तो आ गया ना बिल्कुल। अब हम लोग टेबल के बिना करेंगे। किसके बिना करेंगे टेबल। अब मैं तरीका बता देता हूं पहले, इसी पे देखो ये टेबल है, मैं इसको नहीं देख रहा हूं पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूं किस तरह से दे रहा हूं। क्लियर, मैं दिख रहा हूं ना आपको, ये दोनों आपको दिखना चाहिए। मैंने देखा एग्जाम में, मैं बैठा हूं और मैंने देखा पहला कलर ऑरेंज है, ऑरेंज है तो मेरा तो उंगलियों पे हिसाब है। कितने कलर हैं गिनो 12। 9 कलर नहीं गिनना है, 13 नहीं है 12 है। यहाँ पे कितने स्लॉट बने हुए हैं देखो, उसके अंदर देखो, एक में 3, 4 उंगलियां, एक में 3, कितने हुए 12। यानी ये पूरा टेबल हमारी उंगलियों पे है, हाँ के ना। ये सुनो, बी रॉय ROY गोज टू बॉम्बे वाया ग्रेट वे ऑफ इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। बोलो समझ में आया। ये प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे ये जल्दी से आ जाएगा। बाकी तो पता है ना, 0 से चालू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। क्लियर, आ जाएगा ना बिल्कुल। चलो अब मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता। देखो मेरे को दिखा ऑरेंज, तो BRO चौथे पे आए यानी 3, 0 से स्टार्ट किया है तो आ गया 3। फिर दूसरा कलर क्या है व्हाइट, तो व्हाइट के लिए मैंने क्या किया BBROY रॉय।
गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया विथ, એટલે वाइट यहाँ पे आया, कितने पे आया 10, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 आ गया। फिर तीसरा नंबर ग्रीन है, ग्रीन का क्या होगा BBROY, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे, यानी यहाँ पे आएगा आपका ग्रीन। तो ये कौन से आया भाई 1 2 3 4 5 6 यानी 5, 10 की 5 पावर, बोला आया कि नहीं। यानी ये 12 के 12 कलर आपकी एग्जाम में आपकी कहाँ पे है बेटा, उंगलियों पे है। और यही तरीका रहेगा, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो ये थोड़ी बनाने बैठोगे भाई, समझ रहे हो ना। हाँ ये याद रखना है, गोल्ड सिल्वर के लिए 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 मल्टीप्लायर है, और नो कलर का टॉलरेंस कितना है 20, तो उसके ऊपर 2 हैं गोल्ड सिल्वर, तो 5 10 या उल्टा 10 5, सिल्वर गोल्ड, खत्म। चलो एक एग्जाम्पल खुद से करेंगे हम लोग। तरीका सीखने में समय नहीं लगता है, एक बार अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करने से वो पक्का होता है, प्रैक्टिस करने से वो पक्का हो जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके लिए आपको ये सॉल्व करना ही है। चलो स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे आपको 4 लाइंस दे देता हूँ कलर की, रेड, ब्लू, ऑरेंज या कुछ और जो भी है, चलो ऑरेंज रखते हैं, और यहाँ पे गोल्ड। बताइए आर कितना, रेड का देखो ऐसे गिनना है, BB रॉय यहाँ पे है 3 पे 1 2 3, तो क्या आएगा 2। ब्लू BBROY गोज टू बॉम्बे 7 पे आया, 3 3 6 और 7 तो 6 इंटू 10 टू द पावर। ऑरेंज BBRO 4 पे आया तो 3 प्लस और माइनस। गोल्ड का कितना, गोल्ड का 5%, गोल्ड का आता है 5%, सिल्वर 10% और नो कलर 20%, बोलो पक्का। और इसका किसका 5%, अब इसका 5% कैसे निकालेंगे देखो बताता हूँ, रुको। 26,000 हुआ ये, 26,000, यस और नो। 26,000 का 10% क्या होगा 2600, 5% यानी उसका आधा 1300, यस और नो। 1300 समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका 10% क्या होगा, डिवाइड बाई 10, 2600, उसका 5% करना है तो हाफ करना है 1300, तो 26,000 प्लस 1300 इज आरमैक्स, 26,000 माइनस 1300 आर्मीन, यू विल गेट दी रेंज ऑल्सो, बिल्कुल सिंपल। चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट वन। सिर्फ 3 कलर इस बार, वायोलेट, ब्राउन और यहाँ पे ग्रीन। चलो आर बताओ फटाफट, उंगलियों पे खेलो, उंगलियों पे। ओम वो तो बताइए 7। अच्छा यहाँ पे 5% निकालने के बाद ओम, ये ओम में उसका 5%, यहाँ 7 1 10⁵ प्लस और माइनस 20% आएगा कि नहीं आएगा। नो कलर लिखना पड़ेगा क्या नहीं, आपको बताना है आंसर में, यहाँ नहीं लिखेंगे नो कलर। कितनी दिए हैं लाइन, 3 लाइन है, तो आपको ये मिल जाएगा। सही है ना, ये देख लेना, सही है ना। BBROY ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो गोज टू बॉम्बे वाया, यानी आया कहाँ पे ये 8, तो आंसर 7। ब्राउन का 1 सही है, और ग्रीन का तो 5 होता ही है। BBROY गोज टू, यहाँ पे ग्रीन है उसका एक कम 5। बोलो समझ में आ गया। तो ये आपका कलर कोडिंग पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया, कलर कोडिंग। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।